विच सेक्शन शुड बी अटेम्प्टेड फर्स्ट, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी की बात बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं कि पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। तो जो आपका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है आप उससे बिगिन कर सकते हो। जैसे अगर मुझे लगता है कि यार मैं डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छी हूँ तो मे बी आई कैन स्टार्ट विद डिसीजन मेकिंग। अगर मुझे लगता है कि I get too overwhelmed by repeatedly solving a lot of sets, then maybe I can begin with decision making. I can take a break, go to QA and come to VALR. In the last can do the remaining decision making questions. तो mix and match भी आप कर सकते हैं, और आइडिया मेरा यही रहता है कि स्टूडेंट्स को सजेस्ट करने का कि उस पर्टिकुलर सेक्शन से स्टार्ट करिए जो आपकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि देखिए आप पेपर जब देने जाते हैं तो आप बहुत जिटरी होते हैं, तो आपके it's very important to calm your nerves, to settle down and make a strategy that will work for you, right? अगर आप एग्जाम के टाइम में जो स्ट्रैटेजी सोच के आए वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, या नर्वस हो गए, या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, या फिर कई बार ओवर कॉन्फिडेंट तो फिर भी इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, आपका कॉन्फिडेंस डिप कर गया वो बहुत बड़ी समस्या की बात हो जाती है, फिर उसका कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ता है। तो आपने अगर एक डिफिकल्ट सेक्शन को हाथ लगा लिया सबसे पहले, तो आप इतने नर्वस हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं कि जो अपकमिंग सेक्शंस होते हैं ना उसमें भी, या जो बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस डावाडोल हो जाती है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी वाइज, वी हैव टू बी वेरी काम।